बेटा आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि ये कंपनी बनती कैसे है। मैं देखो ज्यादा गहराई में तो नहीं कूदाऊंगा तुम्हें, बट हाँ मोटा माटी पूरा आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस टाइप से आता है। बट मैं जो कहानी बताऊंगा वो थोड़ी मसालेदार कहानी होगी। याद रखना कि बेटा ये जो कहानी आपको सुनाई जा रही है कि इसका किसी वस्तु विशेष से लेना देना नहीं है, किसी जीवन पर्यंत से लेना देना नहीं है। और अगर से कोई ताल्लुकात माना जाता है तो इट इज माई स्टडी, और उससे मास्टर का कोई रोल नहीं है। मैं आपको मसालेदार कहानी बता रहा हूँ, उसको समझना जरा। ठीक है, कंपनी कैसे बनती है, और मैं दोनों की ही फॉर्मेशन बताऊंगा। यानी कि मैं बात करूंगा मेनली पब्लिक कंपनी की, और मैं बात करूंगा किसकी, प्राइवेट कंपनी की। आराम आराम से चलेंगे। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। डन है बेटा? ठीक है मेरे बच्चे? हाँ जी। अब इस कंपनी की रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक काम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं हम 7 लोगों को लेके चलते हैं साथ में। कितने लोग? 7 लोग। ठीक है, देखते रहना मेरे बेटा जी। ये 7 लोग, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये छठा। मैं 7 लोग लेके चल रहा हूं। ये आठवां। इसमें तो कुछ के बाल उगा देते हैं। कुछ को टकला करते हैं, मतलब बहुत हल्के हल्के बाल है। कुछ की चुटियां निकाल देते हैं, मतलब एक तरफा बाल है, एक की चुटियां निकाल देते हैं। इसकी चुटियां निकाल दो। ये ये टकला ही है, बंजारा मतलब। ठीक है, और नाम दे देते हैं इन्हें। रामू, श्यामू, लल्लू, लालू ले लो, लालू। ठीक है ना, रामू, श्यामू, लालू, गोलू, मोलू, है ना। ये लालू है, लोलू मत पढ़ जाने। और चीनू, मीनू। ठीक है ना, ये 7 लोग हैं और 7 के 7 घनिष्ठ मित्र हैं। 7 के 7 घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे यार हैं, पक्के यार हैं। सपोज मान लेते हैं कि जो रामू है ना, रामू, रामू को एक आइडिया आया। भगवान जी ने एक आइडिया दिया। बेटा किसी भी बिजनेस की शुरुआत किससे होती है आपको तो पता है, आइडिया से। सर वोडाफोन से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बेटा, आइडिया ही चाहिए होता है ना। आइडिया आया एक कि यार ये धंधा करते हैं यार, पैसा पैसा होगा। अब रामू को लगा यार अकेला धंधा करूंगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सारा पैसा खुद लगाना पड़ेगा, इतना तो मेरे वर्थ वैल्यू नहीं है, मैं क्या करूं। रामू ने सोचा। रामू बोले यार एक काम करते हैं, मेरे तो अच्छे मित्र हैं, मतलब मेरे और भी मित्र हैं, बट मैं, मेरी जो खास तौर से बनती है वो शामू से और लालू से बनती है मेरी, इससे और इससे मेरी बहुत बनती है। तो रामू ने क्या करा, शामू और लालू को बोला यार ये आइडिया है, ठीक है, ये व्यापार करते हैं, मजा आएगा धंधा भैया, हम तीनों बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो शामू और लालू ने बोला यार एक काम करते हैं, तीनों क्या जुड़े, हम अपने और मित्र भी जोड़ लेते हैं, मीनू, चीनू, मोनू, गोलू,
इनको भी जोड़ लेते हैं। और तू एक काम कर रामू, तू एक प्रेजेंटेशन तैयार कर, पीपीटी तैयार कर, और हम एक मीटिंग करते हैं कैफे कॉफी डे में, चाय पे बैठते हैं, क्लियर है, और तू अपना प्रेजेंटेशन दियो बढ़िया लपलपा कर, क्लियर है नहीं है? रामू ने बोला ठीक है। रामू ने अपना जो आइडिया था, जो भगवान जी ने उसे आइडिया देता, व्हाट एन आइडिया, क्लियर है नहीं है? तो रामू ने क्या करा, ये प्रेजेंटेशन बना डाली। और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसने क्या करा, रामू ने अपने दोस्तों को दिखाई, सारे दोस्त हो गए रेडी, अरे वाह कि रामू मजा आ गया यार, अब तो धंधा करेंगे, सब पैसा लगाएंगे, साथ के साथ दोस्त मिलकर पैसा लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? अब पहले बेटा मान लेते हैं कि सातों दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं, और वो बिजनेस को एक रूप देंगे, आइदर पार्टनरशिप, आइदर एलएलपी, है ना? क्लियर है ये नहीं है? बट सबके बीच में सहमति बैठी, यार कंपनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं यार? कंपनी बना के बिजनेस करेंगे, कंपनी बनाएंगे, कंपनी, समझ गए? अब सपोज यार कंपनी कौन सी बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे? 1% तो बना नहीं सकते, 1% में तो खाली एक ही बंदा होता है ना बनाने वाला। बेटा ऐसा है, इन्होंने मान के चलो डिसाइड करा कि यार हम तो प्राइवेट बनाएंगे। कौन सी कंपनी बनाएंगे बेटा? हम तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, इन्होंने ये डिसाइड करा। बात क्लियर हो गई? अभी मैं अपने एग्जाम्पल प्राइवेट का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाने के बारे में सोचा। अब कंपनी बनाने के लिए इन्हें जाना होगा एक सीए के पास। इन्होंने एक सीए ढूंढा, गोलू, जो गोलू इनका मित्र था, क्लियर है? ये जो मित्र था, क्लियर है ये नहीं है? ये बनिया था, बनिया, इसका एक बनिया मित्र था जो सीए पास कर चुका था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जो सीए पास कर चुका था, ठीक है? लो जी, ये पढ़ा लिखा आदमी, लंबे लंबे बाल इसके, भैया सीए के लंबे लंबे बाल भी होते हैं, और क्यों नहीं होते, पूरे फैशनेबल हुए हैं सीए तो, पूरे फैशनेबल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो, अब ये पूरे फैशनेबल है सीए, ये मान के चलो सीए चंपक लाल। ये कौन है मेरे बेटा जी? सीए चंपक लाल, क्लियर है? अब ये सातों दोस्त पहुंचे किसके पास? चंपक लाल के पास पहुंचे, और बोला चंपक लाल जी कंपनी बनानी है, क्या खर्चा पानी माने हम? चंपक लाल जी ने इन्हें कोटेशन दे दी कि जी भैया 50,000 रुपए लगेंगे। अब इसमें एक बंदा था चीनू, ये बड़ा बार्गेनिंग वाला बंदा था, ये खड़ा हो गया आगे, है ना, बार्गेनिंग करके टकला था ये, ठीक है? इसने बोला नहीं 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 नहीं, हम तो जी आपको 40,000 देंगे। तब भैया सीए साहब ने बोला चलो ठीक है, 10 लेस करके 40 में डील हो गई। और मान लो इन्होंने सीए साहब को 15,000 रुपए एडवांस दे दिए, और बोला सीए साहब 15,000 रुपए पकड़ो, और बाकी बाद में, बाकी बाद में मिलेगा आपको पैसा, ये 15,000 पकड़ो, बाकी काम होने के बाद, ठीक है? अब सीए क्या करेगा, इनसे डॉक्यूमेंट लेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब एक तरीके से इनका आधार, पैन, फोटो, साइन, सिग्नेचर, इनके फिर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बनवाता है, क्लियर है? और फिर फाइल तैयार करता है, ठीक है? और साइन वगैरह लेगा, 56 जगह साइन लेगा। इधर फाइल तैयार करने में ना ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसे बोलते हैं हम एमओए और एओए, ठीक है ना? एमओए और एओए, ध्यान से समझना, टर्मोलॉजी आनी शुरू हो गई है मेरे बेटा जी, एमओए और एओए। बात क्लियर हो गई? इसने एमओए तैयार करवाया और एओए तैयार करवाया। अरे भैया ये एमओए और एओए क्या होता है बेटा? मे भी आपने क्लास 11 में पढ़ा हो, मे भी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ाया तो याद है तो कोर्स में तुम्हारे। एमओए का मतलब है मेरे बेटा जी मेमोरेंडम, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एओए का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसे शॉर्ट में लोग मेमोरेंडम कहते हैं, इसे शॉर्ट में लोग आर्टिकल कहते हैं। मैंने मेमोरेंडम, मैंने मेमो लिख दिया है, और आर्टिकल की जगह मैंने आर्ट लिख दिया है। आप मत लिखना, आप प्रॉपर लिखना। मैं अगर मेमोरेंडम बोलूं तो समझ जाना मेमोरेंडम एसोसिएशन की बात हो रही है, अगर मैं आर्टिकल बोलूं तो समझ जाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात हो रही है। बात क्लियर हो गई? अब क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाएगा। इसके अंदर क्या होता है, ये मेन कंपनी का मेन चार्टर ये होता है, मेन डॉक्यूमेंट। इसमें कंपनी की कैपिटल कितनी है, कितनी कैपिटल लगाएंगे, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन फाउंडर है, प्रमोटर है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इनकी बात करते हैं। यहाँ पर एक टर्मोलॉजी और आती है कि प्रमोटर कौन होते हैं। प्रोमोटर कई बार पूछ लेंगे। तो मेरे बेटा प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। क्या? ये कंपनी पैदा होनी चाहिए, ये कंपनी खुलनी चाहिए, ये धंधा चलना चाहिए। तो बेटा प्रमोटर कौन है? ये सातों लोग जो है ना, ये राम श्याम लालू गोलू मोलू चीनू मीनू, ये सब कौन है? प्रमोटर है। क्योंकि ये सात लोग ही धक्का लगा रहे हैं कंपनी को पैदा करने में। इनिशियली कंपनी के साथ ये सात लोग खड़े हैं, बाद में कंपनी में कोई और मतलब कोई और भी ऐड होगा, हो सकते हैं। क्लियर ही नहीं है बाद में, क्योंकि मैंने बोला ना प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने बंदे ऐड हो सकते हैं? 200। तो अभी तो 7 ही ऐड हुए हैं। हो सकता है कंपनी चालू होने के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ऐड हो, तो वो लोग प्रमोटर में नहीं आएंगे। समझ रहे हो? 7 लोग यही प्रमोटर में आएंगे जो कंपनी खुलने से पहले कंपनी को एम्फसाइज कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे और चाह रहे थे कि कंपनी खुलनी चाहिए। ये लोग प्रमोटर कहलाते हैं। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लोज लिखा होता है, नेम क्लोज लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा होता है। कैपिटल क्लोज में लिखा होता है कंपनी कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, कितनी कैपिटल के साथ कंपनी खोली जाएगी, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, पेड अप कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कंपनी इको फ्रेंडली सामाजिक तौर पे सही है या नहीं है। ये सारी बातें मेमोरेंडम में लिखी होती है। और जो एओए होता है ना, उसमें कंपनी के इंटरनल रूल वगैरह लिखे होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है ना, यहाँ पर आर्टिकल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? पता है पार्टनरशिप डीड को आप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हो। क्या कहते हो? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हो आप। बात वही है, ये आर्टिकल की तरह काम करता है। इंटरनल रूल्स क्या होंगे, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के इंटरनल इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सारी बातें एओए के अंदर लिखी होती है। क्लियर है ये नहीं है? अब बेटा मैं मसाले वाली कहानी बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। बेटा क्या होगा, भैया एमओए और एओए बना के दे दिया, सुन रहे हैं ना? एमओए और एओए बना के दे दिया, ठीक है? किसने? मिस्टर चंपकलाल ने, सी चंपकलाल ने, है ना? और ये बोला कि ये एमओए और एओए लेके जाना, किसके पास लेके जाना? आरओसी के पास। मान लो ये बंदा कौन है? आरओसी। ये कौन है मेरे बेटा जी? ये बंदा है आरओसी। सर ये आरओसी कौन होता है? आरओसी इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे बेटा जी, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसमें काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और ये मिस्टर चंपकलाल बोलते हैं कि लो ये तुम्हारे एम और ए हुए हैं, तुम 7 लोग इनके पास जाओ, तुम 7 लोग इनके पास जाओ, ठीक है ना? अच्छा जी, क्या लेके जाओ? ये एओए लेके जाओ और ये एमओए लेके जाओ। तो ये 7 लोग गए एओए और एमओए लेके। क्लियर ही नहीं है? अब सपोज मान के चलो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरे हाथ में ये जो है ये एमओए और एओए है, और मैं आरओसी हूं, मैं आरओसी हूं। और ये आरओसी के पास ये 7 लोग मेरे पास आए हैं और बोल रहे हैं आरओसी जी ये जरा कंपनी रजिस्टर करवानी थी, कंपनी बनवानी थी हमको। अब आरओसी ने बोला, आरओसी ने फाइल देखनी शुरू करी हमारी। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा सीए कौन है? कौन है तुम्हारा सीए? पढ़ा लिखा है या नहीं है? ऐसा ही है? बताओ। साइन नहीं है यहाँ, बताओ। देखिए इन्हें फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, राम के मुंह पे मार दे, मान के चलो रामू के मुंह पे। और रामू को आया गुस्सा, रामू ने मार दिया मिस्टर चंपकलाल के मुंह पे। क्या?
थप्पड़। क्लियर है? और क्या बोला, क्या दे दिया यार, मुंह पे तमाचा मार दिया उसने हमारे। उसने बोला कोई बात नहीं, तुमने 40,000 रुपये दिए थे ना, 10,000 की अब तुम कर रहे हो ना वही वाली बात, मैंने 50 मांगे थे तुम 40 दे रहे हो, अब तुम एक काम करो 2,000 की पत्ती निकालो। हम बोलेंगे ये गलत बात है, ये गलत बात है, चीनू बोल रहा है, हमने 40 में डन करी थी बात, तुम 2,000 फालतू ले रहे हो। अरे मैं नहीं ले रहा। उनने 2,000 की पत्ती क्या करी, फाइल में लगा दी ऐसे ऊपर ही, और क्या जाओ दोबारा आरओसी के पास। अब हम दोबारा आरओसी के पास गए, आरओसी ने पन्ना पलटा, ओह अरे सीए तो बड़ा सही है तुम्हारा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अरे बिल्कुल बढ़िया 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 बढ़िया, सारी फाइल ठीक है, साइन मारे आरओसी ने। अब आरओसी क्या करेगा, आरओसी खोलेगा अपना रजिस्टर, अपना रजिस्टर खोलेगा ऐसे करके, ले कंपनी का नाम लिखेगा, जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा, ठीक है, और कंपनी को एक नंबर दे देगा। क्या दे देगा मेरे बेटा, एक नंबर। जैसे जब हम पैदा होते हैं ना इंडिया के अंदर, जो भी बच्चा पैदा होता है उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे एक नंबर दिया जाता है, ऐसी जब भी कोई कंपनी पैदा होती है ना मेरे बेटा, तो उसको एक नंबर दिया जाता है, उसे बोलते हैं सिन नंबर, कंपनी कंपनी इन कॉर्पोरेशन नंबर, कंपनी इन कॉर्पोरेशन, कंपनी को रजिस्टर करने वाला नंबर। अब कंपनी जैसी पैदा होगी ना, वैसे ही इन सातों दोस्तों को, ये मान के चलिए 7 दोस्त हैं इस घर के अंदर, इन सातों दोस्तों को, प्राइवेट कंपनी बनाने आए ना ये, इन सातों दोस्तों को क्या मिल जाएगा, सीओआई। सीओआई का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट, सुनते हैं सारी टर्मिनोलॉजी आ रही है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना आरओसी के साइन होते हैं, और सिन नंबर भी लिखा होता है, कंपनी का नाम भी लिखा होता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इसे सिन नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, सिन नंबर कहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम ये जैसे सात, ये सात, ये मान के बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, क्या मिल गया, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, सीओआई का मतलब क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। और जैसे सात मतलब एक तरीके से जैसे सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, ये 7 लोग, इसका मतलब कंपनी पैदा हो गई, हाय हाय कंपनी पैदा हो गई, नाचने वाले बुलवा लो, रे बुलवा लो, नाच लो गाओ लड्डू बांटो। क्लियर है, कंपनी पैदा हो गई, बुलवा लो किनको, नाचने वाले, कंपनी पैदा हो गई है। बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही कंपनी पैदा हो जाएगी, ये लोग अपना धंधा चालू कर देंगे, धंधा चालू करो। बात क्लियर हो गई? तो बेटा प्राइवेट कंपनी ऐसे बनती है। क्लियर है? कंपनी चालू हो गई है, बात खत्म। लेकिन सर पब्लिक कंपनी बनानी होगी तो, अब देखो, अब बेटा एक्चुअली क्या होगा, अगर पब्लिक कंपनी बनानी होगी ना इन्हें, क्या बनानी होगी मेरे बेटा जी, अगर इन्हें कौन सी कंपनी बनानी होगी, पब्लिक कंपनी बनानी है। कौन सी कंपनी बनानी है मेरे बेटा जी, पब्लिक कंपनी बनानी है। सारा प्रोसेस सेम है, इन्हें सीओआई मिल जाएगा, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के बाद और सीओआई मिलने के बाद, क्लियर है ये नहीं है, ये अपना धंधा चालू नहीं कर सकते, ये अपना धंधा चालू कर नहीं सकते, क्योंकि आरओसी कहता है इनसे, अरे पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आए हो, तो बेटा मैं देखना चाहूंगा ना कि तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो या नहीं हो, तो इनको एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है इन लोगों को, उसे बोलते हैं सीओसी। जोर से बोले क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, सीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें सीओसी लेना पड़ता है। सर ये सीओसी क्या होता है? सीओसी की फुल फॉर्म होती है धंधा चालू करने वाला सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बात क्लियर हो गई? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है इन्हें। अब ये सीओसी कैसे मिलती है सर, ये बताओ जरा हमें। तो ये आरओसी कहता है कि भैया तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं, तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। तो कहता है जाओ पब्लिक से पैसा मांग के आओ। अगर पब्लिक ने तुम्हें पैसा दे दिया, अगर पब्लिक ने तुम्हें पैसा दे दिया, तो तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक हो, और अगर कंपनी पब्लिक ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो तुम पब्लिक कंपनी बनने लायक नहीं हो, तो मैं तो तुम्हें सीओसी नहीं दूंगा। बात क्लियर हो गई? अब सर क्या होता है, तो यहां पर ना ये आरओसी एक कंडीशन दे देता है, एक कंडीशन दे देता है, उस कंडीशन का नाम होता है मिनिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन।
कौन सी कंडीशन बेटा जी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन देता है आरओसी। सर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉर्मली लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम मार्केट में 1 लाख शेयर लेके आए हो, सपोज मैं अपने एग्जांपल में 1 लाख ही ले रहा हूं, तो पब्लिक कम से कम 90% शेयर पब्लिक खरीद ले। 90% कि 90,000 शेयर पब्लिक को खरीद लेने हैं। तो क्या होगा, ये जो 7 लोग हैं अपनी कंपनी तो बन गई है, इनके पास सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन तो आ गया है, तो ये क्या करेंगे? आईपीओ करेंगे। क्या करेंगे? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक को शेयर ऑफर करेंगे। पब्लिक को शेयर ऑफर करेंगे कि लो जी आ जाओ, हम मार्केट में अपने शेयर लेकर आए। पब्लिक को अपना ग्रोथ मॉडल सब कुछ बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये आईपीओ कैसे करते हैं? वैसे डिजिटली होता है सारा काम। ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर खरीदने के लिए जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म होता है इसके अंदर, और कंपनी का पूरा ग्रोथ मॉडल लिखा होता है और प्रोजेक्शन सब कुछ लिखा होता है कि आज इतने का शेयर है, और प्रिडिक्शन लिखी होती है कि अनुमानित इतना अमाउंट हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये आईपीओ करते हैं। तो मैंने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बता दिया। प्रोस्पेक्टस होता क्या है कि लोगों को इनवाइट करने का एक निमंत्रण पत्र है कि लो ये प्रोस्पेक्टस लो, खरीदो। ठीक है ना? आईपीओ मतलब शेयर खरीदो, मतलब ऑफर कर रही कंपनी। कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर किसके थ्रू करती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों को इनवाइट करते कि आओ आओ शेयर खरीदो। बात क्लियर हो गई? ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो शेयर खरीदते हैं, जो नहीं होते वो नहीं खरीदते। लेकिन आरओसी ने क्या बोला हुआ है कि 90% बिक जाने चाहिए शेयर। जैसे ही तुम्हारे 90% शेयर बिकेंगे, 1 लाख शेयर तुम लेकर आए हो, लोग 1 लाख में से 90,000 शेयर खरीद लेंगे, हाँ ये ना, तो तुम आरओसी के पास जाओगे और बोलोगे ए आरओसी देख, अपन के शेयर बिक गए, अपन के शेयर बिक गए 90%। तब आरओसी बोलेगा कि हाँ, कि पब्लिक तुम्हें पैसा दे रही है, यानी कि पब्लिक के बीच में तुम्हारी कुछ बात है, तुम पब्लिक तुम्हें जानती है, तुम्हारी गुडविल है, तो लो ये सीओसी लो और अपने धंधे को चालू करो। क्लियर है? ये नहीं है पब्लिक कंपनी में तुम्हें ये काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम। बाकी सब कुछ प्राइवेट कंपनी की तरह ही रहता है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये जो 90% की बात बोली गई है ना, आरओसी इसे इसे 85%, 80% कुछ भी कर सकता है, डिपेंड ऑन आरओसी। लेकिन लॉ के अंदर 90% की बात बोली गई, इसलिए मैंने 90% की बात पूरी बोल दी है। तो मैंने आपको आईपीओ, प्रोस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन, सीओआई, सीओसी, एओए, एमओए, आरओसी, इन सब के बारे में मैंने बताया। ये फॉर्मेशन कंपनी कंपनी कैसे पैदा की जाती है। क्लियर है? होप सब सभी को आपको ये फॉर्मेशन कंपनी के बारे में सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो 9953247951 पे अपनी परेशानी को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।